हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे अपनी मैराथन क्लासेस, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर कवर कर लिया है। पहले चैप्टर की आपके पास 2 क्लासेस गई हैं और दोनों क्लास आपने अच्छे से समझी होंगी और देखी होंगी। ठीक है, जो आज की क्लास है उसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है बहुपद। इस चैप्टर के हम आज की क्लास में 2 से लेकर 6 अंक वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो लंबी क्लास हो जाएगी, आपके लिए पहले ही बता देते हैं। तो आप शांति से, श्रद्धा से कॉपी पेन लेकर बैठना है और लिखना है और साथ ही साथ समझना है। लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि आज की जो क्लास में क्वेश्चन होंगे उनसे बाहर चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। मतलब जितने इस क्लास में होंगे क्वेश्चन उसी बेस पे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इतना हम कह के चल रहे हैं। आप मन बना के केवल बैठना है, पूरी क्लास देखनी है और समझनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px+1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस के 3 है तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि हमें एक शून्य दे रखा है किसी बहुपद का, जो हमें दिया है प्रश्न में, और उसका जो है उसमें जो p है उसका मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा इसको लिख लेते हैं। देखो, हमारा प्रश्न है पहला ही है आज का, ये 2 से लेकर 6 नंबर तक है। ये जो प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसमें कह रहे हैं कि एक बहुपद दिया है p-1 x² और प्लस px और साथ ही साथ दिया है 1 प्लस में। ठीक है, इसका जो एक शून्य है वो दे रखा है -3। तो शून्य है उसका, शून्य क्यों है वो -3 दिया है, तो शून्य है वो -3 दिया है। ठीक है, ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, एक शून्य हमें -3 दिया है तो x बराबर 1 रख देंगे इस पूरे में। मान लीजिए समीकरण 1 है, तो इस समीकरण 1 में x बराबर 3 रख देते हैं। 3 रखने पर अब -3 है ना, तो -3 रखेंगे। -3 रखने पर तो रखो भाई, जहां तुम्हें x देखे वहां पे -3 रख दो। तो रखते हैं भाई p-1 x की जगह -3 इसका स्क्वायर प्लस p और x की जगह -3 और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर में 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना था, बस हमें इतनी काम तो हमने करनी क्या। अब हम इससे सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, p-1 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा प्लस के 3 वो प्लस के 9 और माइनस प्लस बनेगा माइनस, भाई माइनस प्लस बनेगा माइनस और 3 पे आ जाएंगे और प्लस के 1 बराबर 0। ये हो जाएंगे 9p -9 -3p प्लस 1 बराबर 0। देखो 9p में से 3p जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 6p और माइनस के 1 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 8 ये बचेंगे बराबर 0। तो p 6p बराबर आएगा, ये 8 अगर ले जाऊंगे प्लस के 8 हो जाएंगे तो p बराबर हमारे पास आ जाएगा 8/6। तो p बराबर फाइनल का आएगा 200 को 8 2 3 6, ये कटेगा 2। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका वो आ गया ये। ठीक है, मतलब ये प्रश्न जो होते हैं वो इस आसानी से होते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या था, ठीक है, ध्यान से देखना था कि जो हमें बहुपद दिया था उसका एक शून्य हमें दिया था -3। इसी शून्य का हमने फायदा उठाकर x की जगह पे रख दिया इसमें। अब x की जगह पे हमने रखा -3। देखो x² x की -3 आई, स्क्वायर हो गया, -3 आया x आई। इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो गया है और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें क्या कह रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 4x + 1 के शून्यकों के वर्गों का योग हमें दे रखा है 20 है, तब k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा उधर, क्या है इसमें कि यदि बहुपद दे रखा है हमें, तो लिख लीजिए साथ साथ प्रश्न लिख देते हैं अपना। दूसरा प्रश्न है उसको देखिए, इसमें दे रखा है एक बहुपद दिया है fx बराबर, तो f x बराबर हमें दे रखा है
एफ एक्स बराबर सबको देखता है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के ये हमें दे रखा है। अब इसके वर्गों का योग दे रखा है कितना, 20। वर्गों का योग का मतलब ये है कि हमें दे रखा है, मान लेते वर्ग हमारे अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें दे रखा है 20। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तब हमें के का मान पूछना है, के बताओ कि के का मान क्या होगा। ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। देखो एफ एक्स बराबर ये बहुपद दिया है, वर्गों का योग अल्फा और बीटा हमने वर्ग मान लिए, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें सॉरी शून्य हमने माने अल्फा और बीटा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 20 दिया है और के का मान में क्या करना है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला किसका है सर, ये हमारा फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसमें हमें एक अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी मदद से ही निकालेंगे ये। तो इसके बहुपद का हमने शून्य क्या माने भाई, माने कि शून्य, शून्य हमने माने हैं भाई, क्या माने बताओ, अल्फा और बीटा। तो लिख लेते हैं ये बात। अब यहां से हल शुरू होगा, देखिए इसको सर है हल, क्या लिखेंगे, माना बहुपद के शून्य अल्फा बीटा है, माना बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, ये चीज हमने मान ली। तब क्या होगा, तब अगर हम अल्फा प्लस बीटा लगाए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक मतलब क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 4, तो माइनस के 4 आ गया, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा, 4/1, और 4/1 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 4/1 का मतलब होता है केवल 4, केवल 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है अचरपद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचरपद हमारे पास है के, अचरपद क्या है के, बट्टे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या निकल के आ गया, के निकल के आता है। यहाँ तक हमें काम करना आना चाहिए, यहाँ तक आ गया होगा आपको कि हमें जो जरूरत थी उसमें से 2 मान की जरूरत थी इस प्रश्न को करने के लिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, 2 मान हमने निकाल लिया। अब आगे क्या करना है वो ध्यान से समझिए, आगे हमें क्या करना है वो आगे देखिए क्या करना है, आगे हमें करना है इसका मान, के का मान ज्ञात करना है। तो हमें एक चीज और दी है, एक चीज हमें दे रखी है, क्या एक चीज और हमें दे रखी है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 20 दिया है। क्या दिया, ये दिया है, ये हमें दे रखा है, नीचे लिख दिया हमने, डिफाइन कर दी, ये चीज की मान की जरूरत पड़ेगी। तब हमने एक चीज समझी है, तब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो जितने बार हमारे पास है वो रख देते हैं उसमें, ये कहाँ से आया ये डिफाइन और कर देते हैं, क्योंकि ये डिफाइन और कर देते हैं कहाँ से आया है, तो हमें पता ही आया है कहाँ से आया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका बराबर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इससे आ रहा है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20 दिया, तो इसकी जगह आ गया 20 बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला 400, तो 4 हो गए, इसका इस बार कर देंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, ये आ गया, ये आ गया। तो 20 तो ऐसे कैसे बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो यहां से करेंगे स्क्वायर इधर जाएगा, तो 20 माइनस के 16 बराबर माइनस के 2 के, यही भाई 16 इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, 20 में से 4 जाएंगे, 20 में 16 जाएंगे, 4 बचेंगे और माइनस के 2 के तो है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 की, और ये माइनस का है तो यहाँ आ जाएंगे प्लस के 2, के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 और 4 तो 6, और सॉरी क्योंकि ये गुणा में है ना, ये किसमें है भाग में है, इधर गुणा में है, तो किसमें आएंगे बट्टे में आएंगे, 4 बट्टे 2, अब माइनस भी इधर ही ले लेते हैं तो ये कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 के बराबर, तो के का मान हमारे पास फाइनली निकल के आया माइनस के 2, के बराबर हमारा फाइनली निकल के आया माइनस के 2। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें देखो करना क्या था, बस सिंपल से एक बार समझनी है, लिखना क्या है एग्जाम में, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी है वो देखो यार, तो एग्जाम में ये तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि नीचे लिखना ना, ठीक है। देखिए यहाँ से इतने चीज पहले क्वेश्चन में से उतार लीजिए, उतार लिया हमने, उतार लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो लिखना होता नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है ना, तो हमें सीधा सीधा सॉल्व करना, तो हल यहाँ से करेंगे हम, हल लिखेंगे माना बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, हमने ये लिखी, मान लिया कि अल्फा और बीटा है बहुपद के शून्य, ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकलेगा, ये लाइन लिखी है ना पहले से हमने, ये चीज लिख देनी है आपको, ये लाइन पहले लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस के 4 आ गए, अल्फा इंटू बीटा का मान हमने नहीं निकाल लिया, फिर ये लिख देंगे दोबारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है 20, क्योंकि हमें ये दे रखा है प्रश्न में दिया है, ये चीज हमने लिख ली। उसके बाद में ये तब फॉर्मूला हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में दिया 20, तो 20 आ गए बराबर अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है माइनस 2 के यानी कि 2 तो ऐसे कैसे अल्फा इंटू बीटा क्या आ गए 20, इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। और हमने ये फॉर्मूला कैसे यूज किया तो वो लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास चाहो तो आप नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है ना, तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न दूसरा प्रश्न हो गया कंप्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, उसमें कह रहे हैं कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। हमें जो बहुपद दे रखा है वो लिख लेते हैं, सबसे पहले हल ही शुरू करते हैं इसका, तो हल लेके आइए, हल में हमें एक चीज दे रखी है जो बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 2, ये दे रखा है। अब इसके हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल, तो वही दिखा भाई शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, आराम से लगा दो फॉर्मूला भाई, क्या होता है शॉर्ट में लिखते, क्या है शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, या लॉन्ग में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो पूरे में लेंगे, लॉन्ग में क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे योगफल पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर हमसे गुणनफल पूछ लेता तो हम ये फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हमारे क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर बराबर शून्य को गुणनफल बराबर अध्यपद बटे एक्स, ये काम की चीज है, मतलब हमसे केवल शून्यकों का योगफल पूछना है, तो ये का इतना करना है बस, इतना। अब हमसे गुणनफल पूछ लेता तब हम ये करते, तो सुनो ध्यान से। तो अल्फा अगर शून्यकों का योगफल हम मान लें अल्फा प्लस बीटा, ये मान लिया हमने, तो माइनस तो नहीं, एक्स का गुणा कितना है 5 है सर, एक्स के पास में एक्स का गुणा क्या होता है जो एक्स के पास में होता है, ये प्लस के 5 है तो माइनस के ये हो गया,
एक्स स्क्वायर गुणा कितना 3 है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछ लेते तो अब क्या करते, तब हम अल्फा एक को बीटा मान लेते और अचर पर कितना है माइनस के 2 बट्टे में एक्स स्क्वायर को बनाते थे, तो तब ये आ जाता गुणनफल। ठीक है, तो दोनों ही चीज निकालनी हमें आनी चाहिए कि कोई कुछ भी पूछ सकता है एकदम ना। ठीक है, क्या पूछ सकता है, शून्यकों का योगफल भी पूछ सकता है, शून्य को गुणनफल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणन बटे एक्स स्क्वायर गुणन, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर बटे एक्स स्क्वायर गुणन, ये होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा आसान था लेकिन करना तो आवश्यक ही था। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा सवाल है वो क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न वो है, ये दिख रहा होगा आपको इधर, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से माइनस के 3 और कितने हैं 2 है। ठीक है, ये हमें दिया है, तो हम सिंपल सा इसे लिखेंगे हल। चौथा प्रश्न है, इसका हल लिखेंगे। और एक चीज ध्यान से देखो कैसे करेंगे, लिखने का तरीका समझो। अगर हम मान लें कि भाई माना बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हमें कितना दे रखा है, शून्यकों का योगफल दिया है माइनस के 3, तब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस के 3। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा क्या 2। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। माना बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है ना, तो हमने अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, इन दोनों का योग दे रखा है माइनस के 3, इन दोनों को गुणा दे रखा है 2, ये हमें दे रखा है। हमसे पूछा है द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तब द्विघात बहुपद द्विघात तब द्विघात द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद हमसे पूछा है। तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देख क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले माइनस है, अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा, मतलब पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया माइनस के 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है हमें 2, तो अल्फा इंटू बीटा ये 2 हमें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बन गया प्लस के 3 एक्स और प्लस के 2, ये हमसे पूछा था और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा था, इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना था इसका। भाई सुन, लिखने का तरीका समझना है आपको, हमें बताया एग्जाम में वो क्वेश्चन तो मतलब बढ़ते रहे ना अपन, नहीं पिछले जो अपना बैच चला है आज इस सत्र में, तो ये हमने अच्छे से समझे थे, लेकिन लिखने की तरीका भी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन हल करेंगे कैसे और कॉपी पे लिखेंगे, तो इस तरीके से आपको लिखना है कॉपी पे, ताकि हमारे नंबर एक भी न घटे, हमारे जो नंबर है वो पूरे के पूरे मिले, इस तरीके से लिखना है। तो माना ऑफर से सुनने अल्फा प्लस बीटा ये मान लिया हमने, तब अल्फा प्लस बीटा हमें दिया 3, और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे दिए हैं दोनों, ये क्या है दिया है ये भी क्या दिया ही है, ये भी हमें दिया है। ठीक है, ये लाइन भी हमें दे रखी है, ये भी दिया है, प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न अपने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने 5वें प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स प्लस 5 ए के शून्य 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बेहद आसान प्रश्न है ये ही, तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्या हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स और प्लस के 5, इसका जो शून्य है वो दे रखा है हमें, एक शून्य हमें दे रखा है, वो दे रखा है 2, एक शून्य हमें 2 दे रखा है, तो के का मान पूछा है, ए का मान हमसे पूछा है। तो सिंपल सा काम कर लेते हैं इसको भी,
कि देखो एक शून्य तो दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह पे 2 रख देंगे, तो रख देते हैं। एक मान लेते हैं, तो समीकरण या देखा लो पद में या फिर लिख देते हैं। चलो समीकरण एक में एक्स बराबर 2 रखने हैं, 2 रखने, अब इसमें प्लस के 2 रखने का तो रख देते हैं भाई। तो क्या है, एक्स की जगह पे आएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह पे आएंगे 2, एक्स की जगह पे आएंगे 2 प्लस के 5 ए बराबर 0 है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 3 6 प्लस के 5 ए बराबर 0। 4 में से 6 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 2 प्लस के 5 ए बराबर 0। तो 5 ए बराबर आएगा, माइनस के 2 का होते जाएगा प्लस के 2, तो ए बराबर आएगा हमारा 2/5। तो ए का मान हमारे पास निकल के आ गया कितना, 2/5। तो ठीक है, ये प्रश्न अपना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो बेहद आसान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रश्न हो गया कम्प्लीटली सॉल्व 5वां। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस के 3 है, तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथ ही k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमारे पास इसमें 2 काम हमें करवाए, एक तो k का मान ज्ञात करवाना है और एक दूसरा जो शून्य रह गया है, 2 शून्य होते हैं ना, किसी बहुपद द्विघात बहुपद होता है तो उसके अधिकतम शून्य 2 होते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम एमसीक्यू वाले में करेंगे, एमसीक्यू वाली क्लास आएगी उसमें। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, हमें बहुपद दिया है, हमें बहुपद जो दिया है वो दिया है k-1 एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस 1, ये हमें दे रखा है। इसका एक शून्य माइनस के 3 है, तो शून्य दिया है वो माइनस के 3 दिया है, शून्य है वो दिया है हमें माइनस के 3। तब हमें k का मान ज्ञात करना है और दूसरा शून्य निकालना है। दूसरा शून्य निकालना तो नहीं लिख देते हैं कि शून्य दूसरा शून्य मैं ज्ञात करना ऐसे। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो वही काम करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण में x की जगह में माइनस के 3 रखते हैं। तो समीकरण 1 में माइनस के 3, 1 में x बराबर माइनस के 3 रखने, जब x बराबर माइनस के 3 रखोगे तो देखो क्या होता है कि -1 x की जगह पे माइनस के 3 स्क्वायर प्लस के x की जगह पे माइनस के 3 प्लस 1, यहाँ पे आएगा कि माइनस के 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 9 और ये हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस और 3 के प्लस 1, यहाँ बराबर 0 आएगा, यहाँ पर भी बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस प्लस माइनस 3 के होगा, 3 का क्या मोड़ा रखें 3, तो यहाँ से आएंगे 9 के -9 माइनस के 3 के और प्लस के 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के गए बचे 6 के और माइनस के 10 में से 1 गया बचे माइनस के 8 बराबर 0। तो के बराबर आएगा हमारे 8 बटे 6, के बराबर हमारे पास आएगा 2 चौको 8 और 2 3 6, के का मान हमारे पास ये आ गया। अब हमने इतना काम कर लिया, अब हमसे क्या करवाया है कि भाई ये तो हमने के का मान निकाल लिया, अब हम दूसरा शून्य निकालेंगे। तो दूसरा शून्य निकालेंगे, मुझे वो कैसे निकालेंगे। अब के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में, तो समीकरण लिया तो के की जगह पे हमें रखने हैं 4/3, के की जगह पे 4/3 माइनस का 1। अब 1 है तो बढ़ते में 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से इस समीकरण में रखना है। तो के की जगह पे 4/3 आ गए, के की जगह पे 4/3 आ गए, माइनस ऐसे कैसे आ गया 1, 1 को हमने लिख दिया 1/1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है प्लस के की जगह पे यहाँ पर रखो 4/3 4/3 एक्स और प्लस के 1, ये
इसे सॉल्व करो तो देखो, इसे सॉल्व करोगे देखो तो 3 एकम 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 एकम 3, ये आ गया इतना एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स बट्टे का 3 लिख सकते से एक्स का ऊपर लिख लिया प्लस का वर्ग। यहाँ पे कहोगे 4 में से 1 क्या बचेंगे 3, 1 बट्टे 3। अब एक्स स्क्वायर उसके पास में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस के 4 एक्स बट्टे में 3 प्लस के 1। ठीक है, अब बराबर में सबके में यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं बट्टे में, बराबर 0 और बराबर 0 तो होता ही है। यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तुम थोड़ा सा 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 के बारे में 3 एक बार में आएगी और 1 के ऊपर चले जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक एक्स स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 3 से 3 कटेंगे, एक ही बचेगा और 4 एक्स लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखो 3 के बारे में एक के बारे में 3 बार में आएंगे, 3 का ऊपर बढ़ाएंगे 3 आ जाएंगे, बराबर 0 होता है। 0 का 3 का बड़ा 0 कर देंगे तो यहाँ पे 3 तो हट जाएंगे, प्लस के 4 एक्स और प्लस के 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन के आ गया। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इसके मूल निकाल देंगे कि शून्य हमारे हैं, इसके शून्य निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स और प्लस के 3, देखो 3 एकल तो 3 हो गए। ठीक है, 3 एकल 3 एकल और इसे हम इस भाग में तोड़ेंगे जब हमारे पास प्लस के 4 आ जाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं भाई 4 एक एक्स और 3 एक्स प्लस के 3। ये चीज समझ में आई होगी, 3 एकल 3, 3 एकल 3 और 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जो कि हमारे पास आ जाए 4, तो 1 3 होते हैं तो 1 और 3 हम जोड़ेंगे तो 4 आएंगे ऐसे। तो जैसे 1 एक्स प्लस 3 एक्स, ये यहाँ से एक्स कॉमन आएगी और एक्स प्लस के 1 ये आएगा और प्लस के 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो एक्स प्लस के 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा एक्स प्लस के 3 कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस के 1। इन दोनों को एक लिया, एक दोनों को एक लिया, यहाँ करेंगे एक्स प्लस के 3 बराबर 0 और एक बार एक्स प्लस के 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर आएगा माइनस के 3 और एक एक्स बराबर आएगा माइनस के 1। तो लिखेंगे अतः दूसरा शून्य माइनस का 1 होगा, माइनस के 1 होगा। ठीक है, अतः दूसरा शून्य माइनस के 1 होगा। तो ध्यान से समझना था इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने माइनस के 3 रखे, के का मान निकाल लिया, फिर के का मान समीकरण 1 में रखे, इस समीकरण रखे समीकरण निकाल लिया, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकाल लिया और द्विघात बहुपद के हमने शून्य निकाल लिए और शून्य हमारे आए माइनस के 3 माइनस के 1 हमें माइनस के 3 दे रखा था, एक हमें माइनस के 3 दे रखा था। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा माइनस के 1, हमने लिखा है तो दूसरा शून्य माइनस के 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न करना था। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में 6 नंबर में। ठीक है, तो बड़ा प्रश्न है ना इस वजह से। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, क्योंकि ये प्रश्न हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3 एक्स प्लस 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें, ये प्रश्न है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद क्या है, ठीक है, हल लिख दिया। अब हल लिखने के बाद क्या करते हैं बोलेंगे, हल लिखने के बाद हमने जो दिया है देखो, बहुपद हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3 एक्स प्लस के 3, ये दे रखा है। शून्य हमें दिया अल्फा तथा बीटा, अल्फा बीटा शून्य है तो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान, ये हमने क्वेश्चन पूछा है, अल्फा बीटा का मान पूछा है। अब ध्यान समझो, अगर हमारे शून्य हमारे ये है, अगर शून्य हमारे अल्फा तथा बीटा है तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा ये बताओ। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स का गुणा, माइनस एक्स का गुणांक है हमारे पास, माइनस तो फॉर्मूले में माइनस एक्स का गुणांक है 4 रूट में ए बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है ए। तो हम कहें तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट में ए, माइनस 1, वो 1 का नीचे लिखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस प्लस जरूर होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान ये आ गया,
अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर गुणा, अचर पद हमारे पास 3 है, अचर पद कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1 है। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान जो आया वो आ गया कितना 3। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास क्या आ गया 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया ये, और इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये आया, अल्फा इंटू बीटा का मान ये आया। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या कि तब अल्फा प्लस बीटा, ये हमसे पूछा है तब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 रूट में 3, 4 रूट में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान 3। तो ये हमारे पास आंसर आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन करना था, क्योंकि अब ये आगे सॉल्व होगा नहीं तो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 रूट में 3 माइनस 3। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। पहले हमें निकालना था अल्फा बीटा, हमें कैसे पता चला निकालना, देखो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए यहाँ पे और अल्फा इंटू बीटा निकालिए यहाँ पे, और इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख दिया तो हमारा आंसर आ गया है। और इसी के साथ हमारा 7वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने 8वें प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें कह रहे हैं कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमसे p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा, हल लिख लेंगे पहले। और देखो यार, इसमें हमसे दिया है, इसमें कहा है कि समीकरण में दिया है, बहुपद दिया है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के 3। इसके जो शून्य है वो p और q है, p और q है शून्य, शून्य जो है वो p और q है। तो हमसे पूछा है कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। p स्क्वायर और q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, इस चीज का मान हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन की बात है। तो देखो इसको हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले तो एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अल्फा प्लस बीटा हमारा वो आएगा क्या, माइनस एक्स का गुणा में क्या, माइनस एक्स मतलब 7 माइनस तो फॉर्मूले में, और माइनस के साथ तो हमारा एक्स का गुणा है, बट्टे में एक्स स्क्वायर गुणा कितना 2 है। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया हमारे पास 7 बट्टे में 2, प्लस के साथ है ना, मान प्लस के साथ पे 2 हो गए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा वो देखो, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है अचर पद, अचर पद ये हो गया 3 और एक्स का मान 2 है। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा। बस 2 मान आपको ध्यान रखने हैं, जो हमारे पास हमने निकाले थे वो एक मान ये निकालना है। अभी हमने डार्क निकाले तो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लिखा था ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमने साथ साथ निकाला, अल्फा इंटू बीटा ये निकाल दिया। अब एक चीज हमें निकालनी है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे आएगा पी और क्यू, क्योंकि हमारे पास शून्य जो देखना है अल्फा प्लस बीटा दिए हैं, अल्फा नहीं पी और क्यू दिए हैं। तो पी और क्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी प्लस क्यू और पी क्यू हमारे, ठीक है, पी क्यू हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो तब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पढ़ा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू का मान हमारे पास 7/2 है, इसका स्क्वायर माइनस 2, पी और क्यू का मान, पी इंटू क्यू का मान हमारे पास है 3/2 ऐसे। तो बराबर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये से ये कटेंगे, 3 बच्चे में एक मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 4 से ये 12, इस तरीके। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा वो ध्यान देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49, 9 में 4 में से एक हो जाएगा 3 और बट्टे में 4। तो हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर का मान आ गया, वो आ गया 37/4, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 37
बट्टे में 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर प्रश्न करना था तो ये भी प्रश्न अपना हो गया कंप्लीटली सॉल्व। देखो ध्यान से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू। तो पी प्लस क्यू का मान आया हमारा 7/2, ये तो मान निकाल लोगे आराम से, 7/2। और क्यू स्क्वायर माइनस ऐसे कैसे, और पी क्यू का मान आ गया हमारे पास 3/2। दो से 2 कट गए, 3 बचे, इधर 7 तक तो 49 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 1 4 हो गए, 1 का इधर कर दिया 49 हो गए, 7 12 हो गए, 49 से 12 गए 37 4 होगा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 8वां प्रश्न है वो भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला 9वां प्रश्न हमारा क्या है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस के 4 के शून्यक m तथा m है, m तथा n हो, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है, हमें बहुपद दिया है 3x² 11x माइनस ये हमें दे रखा। ठीक है, एक बात आपको बता दें, जब भी ऐसे मान पूछे भाई बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताओ, अगर ऐसे पूछे एम प्लस एन इनका मान बताओ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान बताओ, तो आपको सीधे सीधे वही निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करें तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस एक्स का गुणा 11 हो जाए, एक्स स्क्वायर गुणा 3 हो जाए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अचर पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गुणा हमारा 3 हो जाएगा। भाई ये तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 होते 11 कैसे आया, अचर पद एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास 3 और एक्स गुणांक 11/3 आ गया, और ये होता है अचर पद। तो अचर पद बट्टे में अचर पद -4 तो -4 आ गया, और एक्स नीचे एक्स स्क्वायर गुणांक 3 ही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप ध्यान से समझो, हमसे पूछा किसका मान है, हमसे पूछा है m/n प्लस n/m, ये मान हमसे पूछा है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि हमसे ये मान तो पूछे ही है, तो तब m/n प्लस n/m, इसको थोड़ा सॉल्यूशन करो इसका। mn का गुणा करेंगे तो mn आ जाएगा, nm का गुणा करेंगे mn, मतलब गुणा में कैसे ले लो, m का इधर करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, प्लस n का इधर करेंगे तो n स्क्वायर आएगा। ये बात सही है। देखो m का n के संजरा तो mn आ गया, m का इधर करा, m का m का m स्क्वायर आ गया, n का n में करा n स्क्वायर आ गया। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे mn, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप देख सकते हैं क्या, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m ऐसे लिख सकते हैं, बट्टे में mn तो हमारा चाहिए कहा है, mn हमारा चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें m प्लस n आ गया, तो m प्लस n का मान हमारे पास क्या है, हमने एक जल्दी करती, क्योंकि यहाँ पे हमारे अल्फा बीटा नहीं, शून्य क्या है, mn है, तो m यहाँ पे भी आएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, mn ये आ जाएगा। तो m प्लस n का मान हमें दिया है -11/3, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस m प्लस n का मान रखिए क्या, माइनस ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और mn का मान हमें दिया है क्या, mn का मान दिया -4/3, और ये आ गया बट्टे, ये आ गया बट्टे, और mn का मान हमें दिया है, -4/3 ऐसे। 1 का स्क्वायर -3 का वो सॉरी 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और माइनस का स्क्वायर कभी होता है तो प्लस की 121 आएगी, और 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 4 तो ये 8 होते हैं, और बट्टे में आएंगे, और इसके भी बट्टे में हमारे चल रहे हैं -4/3। इसको सॉल्यूशन करो तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा वो देखो, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या है, 9 और 3 का एलसीएम 9 का एक बार जाएगा तो 121 से कैसे आ जाएंगे, माइनस प्लस 3 का जाएगा क्या बार में 3 बार 8 ठीक है, और बट्टे में हमारे चल रहे हैं
माइनस के 4 बट्टे में इनको ऐड करो। 4 और 5 ये हो गए, 2 और 2 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, बट्टे में बचे 2। इनको इनको ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर चले जाएंगे, माइनस के 4 नीचे आ जाएंगे ऐसे। भाई 3 से ये कटेंगे 3 बार पे, ठीक है, 3 से ये कटेंगे 3 बार, तो ये माइनस के 4 बचे, तो ये बचेंगे माइनस 4 3 बार है, तो 145 बट्टे ऊपर 145 145 3 चौक 12 तो माइनस के बचे, तो माइनस के 12 आ जाएंगे यहाँ, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 12। और ये अब कटेंगे किसी से, ये कटेंगे 3 से कटेंगे नहीं, 3 3 चौक 12 2 बचे जितने कटेंगे 3 तो हमारा आंसर जो रहेगा 145 बट्टे 12 रहेगा, वो भी इसका माइनस। इससे आगे सवाल नहीं होगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्या आया? माइनस के 145 बट्टे 12। तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को। देखो इस प्रश्न में हमें कुछ ज्यादा तो खास नहीं करना था, केवल सबसे पहले हमें 3x स्क्वायर में 11x ये हमें दिया था, इसका मान हमें ज्ञात करना था। इसका मान हमें क्या करना था? ज्ञात करना है अभी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और सबसे पहले हमें m प्लस n निकालना था, फिर m इंटू n निकालना था, ठीक है, ये निकालना है। फिर हमने इसका क्या किया, इसको थोड़ा सॉल्यूशन किया इसका, तो m n का गुणा करा तो m n आ गया, m का m पे करा m स्क्वायर, n का n में करा n स्क्वायर, यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला था m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, ये फॉर्मूला होता है, mn ये आ गया, ठीक है। आगे तुम सॉल्यूशन करोगे तो इसमें मान रख दो, इसका मान ये दिया था, माइनस ऐसे कैसे आ गया, 2 ऐसे कैसे आ गया, इनका मान ये दिया था और इनका मान ये है। इसको सॉल्यूशन पूरा करा तो हमारे पास आंसर आ गया क्या? माइनस के 45 बट्टे 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न नंबर 9 था वो भी हो गया कम्प्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है जो 10वां है, उसमें कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस के, इधर दिख रहा होगा आपको, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस माइनस के 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा के गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। मैं सत्यता की जांच करो या संबंध की जांच करो, ठीक है। तो इसको मतलब कुल मिला के हमें शून्य ज्ञात करनी है और सत्यता की जांच करनी है, ऐसे कह सकते हैं। तो हमें एक बहुपद दिया है जो f(x) बराबर है, जो f(x) बराबर है वो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस के 4, ये हमारे पास है। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी, तो कर लेते हैं भाई। शून्य ज्ञात देखो कैसे होंगे, इसको हम सिंपली कैसे लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 1x और माइनस के 4, ये लिख दिया। 4 को गुणा इधर करेंगे, 4 के कितने हो जाएंगे 12, ये रफ काम होता है। अब 12 को हम ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जो कि माइनस के 1 मिल जाए, जोड़ने या घटाने, हमारे जोड़ने या घटाने कितने में, बीच वाली फूके मतलब माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले ये देखेंगे 12 गिनेंगे, जो जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ही ये चीज, और जिन्हें आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 12 हमें मिलेंगे 1 के पारे में 12 बार में, 2 के पारे में 6 बार में, 3 के पारे में 4 बार में, और 5 के पारे में आ जाएंगे, 6 के पारे में 2 बार में, 6 के पारे में 2 बार में आ, मतलब ठीक है। तो इधर देखो 6 के पारे में 2 बार में आ गया, और 12 के बाद 12 भी आ गया, मतलब जो अंक नहीं आया उसको लिखेंगे हम। देखो 1 के पारे में 12 बार में, 2 के पारे में 6 बार में, 3 के पारे में कितने बार, 4 बार में। अब जो अंक रहे, अब इसमें कोई अंक नहीं रहा जो 12 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप कहोगे 12 के पारे में तो 12 आ गया यहाँ पे, कहोगे 6 के पारे में तो 6 भी आ गया, देखो इधर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब इनकी कॉम्बिनेशन से हमें कौन सा माइनस करेंगे, तो देखो अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो हमें देगा कितना 13, और अगर हम 12 को घटा देंगे, अगर हम 12 को घटा देंगे तो माइनस 11 दे देगा माइनस। तो ये तो हमारे पास माइनस का 1 नहीं दे रहा है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 6 8, और अगर हम इनको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस 1। तो ये भी हमारे पास माइनस का 1 नहीं दे रहा है। इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे कितने, कितने आ जाएंगे बताओ, 4 होते 7, और अगर हम इनको घटाएंगे, अगर इनको हटाया तो माइनस के 1 देंगे, और हमें माइनस के 1 ही चाहिए था, माइनस का 1 ही हमें चाहिए था। तो हमारे काम का कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे काम का है 3 - 4, 3 - 4। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो 3 तो ऐसे कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर। अब -1 की जगह, -x की जगह, -1 की जगह हम ये चीज लिखेंगे 3 प्लस के -4x और -4x। देखो ध्यान से, पहले 3 लिखिए,
लीजिए और माइनस से टर्न लीजिए। अब 3x में से अगर 4x घटाएंगे तो माइनस के 1x बचेगा, तो इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, 3x माइनस के 4x। इसको करना था। अब कॉमन लेनी है इनमें से, और इनमें से हमें कॉमन लेनी है। तो देखो कॉमन, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन आ गए। यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन आ गई। और हम इसको पूरा लिख लेंगे 3x² प्लस के, ठीक है। तो स्टेप 1, बाहर 3x आए तो अंदर भी 3x डाल देंगे दोनों जगह ऐसे। माइनस माइनस का कॉमन ले लेंगे माइनस, और 4 दोनों जगह 4 ले लेंगे, x है नहीं दोनों जगह तो x नहीं लेंगे। ये पूरा लिख लेंगे माइनस के 4x माइनस के 4 बट्टे में माइनस के 4 बट्टे में माइनस के 4। अब दोबारा इतनी लीजिए, समझो नीचे दोबारा लीजिए क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने इनको दो भाग में तोड़ दिया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 है, 3 वाली ले ली, x यहाँ पर x यहाँ पर x वाली ले ली। अब हमने ये लाइन एज इट इज जैसे लिखी, 3x² प्लस 3, 3x² प्लस 3 एज इट इज। 3x का हमने बाहर नहीं है, यहाँ पे 3x वाली है तो अंदर 3x डाल दिए दोनों जगह। अंदर हमने क्या डाल दिया, दोनों जगह क्या डाल दी, 3। अंदर हमने दोनों जगह 3x डाली, क्योंकि हमने ये भागी है तो अंदर दोनों जगह। ऐसे यहाँ से माइनस 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 कॉमन ले लिया, और 4 है यहाँ पे, वो कॉमन लिए, x एक ही जगह तो x नहीं लेंगे। अब ये पूरी लाइन हमने यहाँ से माइनस सहित चिन्ह सहित लिए हमने, माइनस के 4x और माइनस के 4, माइनस के 4x माइनस के 4, तो माइनस के 4x वाली है तो माइनस के 4x अंदर डाल दिया। इसे सॉल्व कर लो, 3x, x से x कटे, 3 से 3 कटे तो x बचेगा, 3x से 3x कट गए तो 1 बचेगा, माइनस माइनस से माइनस कटेगा, x से 8 कटेगा तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 से 4 कट गए तो बचा 1, ऐसे। ठीक है, अब आगे आओगे तो ये क्वेश्चन सेम आ गया, और ये क्वेश्चन अगर सेम आ गया तो हमारा आंसर एकदम सही आएगा, ये गारंटी है इसकी, ये पहचान है। वो तो बाहर वाले जो डर रहे हैं उनको अंदर ले लो, इनके ऐसे ले लिया हमने, और जो अंदर है वो एक, उनको एक बार, मतलब इन दोनों को एक बार ले लिया, इन दोनों को अंदर डालते हैं। फिर एक बार इनको बराबर 0 करेंगे, बराबर 0, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इनको बराबर 0 करेंगे ऐसे। तो यहाँ से आएगा x बराबर 3x बराबर प्लस के 4, तो x बराबर आएगा 4 बट्टे में 3, ये बतीना है। अब ऐसे यहाँ पे कर देंगे, x बराबर माइनस का 1 ही आया, ठीक है। तो हमारे दो शून्य निकल के आए ये वाले, ठीक है, 2 शून्य निकल के आ गए, x बराबर आ गए 4 बट्टे 3, और एक x बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देगा, जो इसके शून्य निकाले तो इस तरीके से हमें शून्य निकल के आ गए। आप चाहो तो ये जो काम है अपने माइंड में भी कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है फिलहाल, ठीक है। और आप चाहो तो कर सकते हो कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे शून्य निकल के आ गए। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी चाहिए। और सत्यता की जांच देखो कैसे होगी, हेडिंग लगाओ, मतलब क्रिकेट वीडियो में बुरा है, उनमें हमारे सही आए या नहीं आए वो हमें पता करना है। तो लिख लेते हैं, तो कर लेते हैं मतलब। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है सत्यता की जांच में, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हमारे पास हो गया शून्य का योग, तो शून्य को फिर क्या होता है, शून्य का योगफल का होता है, शून्य का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x का गुणांक, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले, इसको देखो क्या करते हैं। अब देखो शून्य का योगफल मतलब होता है जो हमारे शून्य का आए उनका जोड़, तो ये और ये जोड़े थे, तो ये आ जाएगा 4 बटे 3 और प्लस, और आ जाएगा माइनस का 1, और आ गया हमारे माइनस का 1 बट्टे में 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन आना चाहिए किसके बराबर, माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, माइनस के 1 है, माइनस का 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, माइनस के 1 के x का गुणांक 3, तो यहाँ पे आएंगे 3। इसे सॉल्यूशन करोगे तो देखो क्वेश्चन का 4 बट्टे 3 माइनस प्लस माइनस 1 बट्टे में 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बट्टे में 3 हो गए। अब देखो 3 एकल 3, 1 का 4 में करा 4 एकल 4 माइनस 3 एकल 3 बराबर आएगा 1 बट्टे में 4 में से 3 जाएंगे बचेगा 1 बट्टे में आएगा 3, और बराबर आ गया 1 बट्टे में 3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों लाइनें हमारी बराबर आई हैं, ठीक है, मतलब दोनों लाइन बराबर आई है यहाँ पे,
ये दोनों साइड हमारे बराबर आ गए, तो हमारी सतह जांच में ये तो पास हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो पास हो गया, हमारे शून्य तो पास हो गए, यहाँ तक तो हमारा काम सही है, मतलब शून्य सही बताया है। अब ये फॉर्मूला और यूज करेंगे जो है, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला हमारा ये है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखो। अब शून्यकों का गुणनफल का मतलब है जो हमारे शून्य निकले हैं इनका गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 4/3 का गुणा हम करेंगे -1/1 से, बट्टे में एक मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है एक को। तो बराबर अचर पद हमारा पास क्या है, -4 है, -4 आ गया, बट्टे में एक्स का गुणन लिया 3, एक्स का 3 आता है, बड़ा करो 4 एकन 4 आ गए, लेकिन माइनस के संग है तो माइनस आ जाएगा, और 3 एकन 3 आ गए, बराबर आ गया -4 ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कविता की जांच में ये भी पास हो गया भाई, ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी हमारे पास शून्य पास में, यानी कि ये दोनों हमारी वैल्यू सही आई है, तो हमारे पास काम कंप्लीटली हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने शून्य निकाले। सत्यता की जांच इस प्रकार से होती है, तो आपको ध्यान से लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न पर। ये प्रश्न आप अच्छे से समझो, और समझ तो लिया ही होगा फिलहाल, केवल हमें करना है अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न हो गया कंप्लीट, तो अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं जो 11 में है कि एक द्विघात बहुपद दिया है x² + 12 + 7x के शून्य ज्ञात करें और सत्यता की जांच करेंगे, मतलब वही सवाल है जो अभी करा जस्ट वैसे ही। तो आप शुरू कर देना लिखना, आपको दिखता रहा होगा, आप करना शुरू कर दीजिए इस प्रश्न को। क्या दिया, x² + 12x, केवल 12 है, और प्लस 7x है, कितने 7x है, इसके हमें शून्य ज्ञात करनी है। तो देखो हमें क्या करना होगा, एक्स हमारे पीछे है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को लिख लेंगे आगे, x² के पास में लिख देंगे 7x और प्लस के 12, मतलब ये है एक्स को हमेशा बीच में लेना है, जो एक्स है उसको बीच में लाएगी और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जो बीच में 7 आ जाए प्लस के, ठीक है। तो 12 को 7 तोड़ने के लिए 3 चौक 12 होते हैं, 3 और 7 वो 3 और 4 मिलके 7 बना देते हैं, ठीक है। 3 12 एकदम 12 हो गए भाई, 12 हो गए ना। अब 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे बीच में 7 आ जाए, ठीक है। तो 3 × 4 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, बड़ा करने का कोई आ रहे हैं, लेकिन जोड़ने पे 7 मिल रहे हैं, तो हमें 7 तो चाहिए, तो वही कर देंगे। तो लिख देते हैं ऐसे, x² प्लस के 3x प्लस के 4x प्लस के 12, 3 और 4 12, 3 और 4 7 हो गए। तो इस तरीके से हमारा हो गया 3x + 4x = 7। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले हम, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन अगर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे उतार लीजिए, x² प्लस के 3x, ये सीख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। ये हो गया हमारे पास प्लस के, यहाँ से 4 है, 4 के बाद 12 आ जाएंगे, तो 4 कॉमन आ जाएंगे, तो इस पूरा लिख देते हैं 4x प्लस के 12। अब आपकी दिक्कत तो ये प्लस को लगाए, प्लस लगाओ या नहीं लगाओ तो फर्क पड़ता नहीं है, प्लस की तो मान ही लेते हैं। तो x बराबर आएगा, x से एक x कट गई तो x बचेगी, प्लस ये से एक कटेंगे 3 बचेंगे, और प्लस 4, 4 से 4 कटे x बची, और प्लस के 4 3 12 होते 3 ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x प्लस के 4 हमारे पास ये आ गए, और x प्लस के 3 हमारे पास ये आ गए, मतलब इन दोनों को अंदर लिख लिया, एक बार इनको लिख लिया। तो x प्लस के 4 बराबर 0, या x प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x बराबर आएगा -4, या एक x बराबर आएगा -3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो शून्य ऐसे निकल के आए, एक शून्य ये आया, एक शून्य ये आ गया, ठीक है। दो शून्य हमारे आ गए। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, जांच भी हमसे करवाएंगे, ठीक है। जांच भी कर लेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की अगर जांच हम करें तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला हमारा है कि ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला कौन होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -x²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो देखो, शून्यकों का योगफल हमारे पास शून्य हमारे ये आए, इनको योगफल वाला इनको जोड़ेंगे, तो -4
प्लस में करेंगे माइनस के 3 और ये हमारा बराबर आना चाहिए, माइनस तो है ही, एक्स का गुणांक 12 है, एक्स का गुणांक 7 है तो 7 आ गए यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास कितना है 1 है, तो माइनस के 4 कोष्टक और प्लस माइनस के 3 बराबर आना चाहिए माइनस के 7, एक लिखो या ना लिखो, तो माइनस के 4 और 3 कितने होते हैं 7, माइनस के 4 होते 7 होते हैं और माइनस के 7 यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास हो गया एक, क्योंकि 17 एकदम नहीं बराबर हो गए। अब हम दूसरा फॉर्मूला से यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लिखो, ठीक है, तो ये हमने लिख लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला ये होता है शून्य को का गुणनफल तो शून्य को गुणनफल वाला इन दोनों गुणा करना हो, माइनस के 4 का गुणा करना है हमें माइनस के 3 बराबर आना चाहिए, हमारे पास है 12 आना चाहिए और एक भी और एक है, एक लिंगो 4 से 12 माइनस से कटेगा और 4 से 12 और बराबर 12, तो इस तरीके से हमारे पास ये भी बराबर आ गए और वो भी बराबर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे वो शून्य निकले थे ये एकदम बेहतरीन तरीके से सही है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर आई है ना इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सत्यता की जांच करनी होती है। तो इसमें कि हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको स्क्रीन में जो प्रश्न दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो आप एक तो ये दिख रहा होगा, ये तो कर लिया, 2 क्वेश्चन और दिख रहे होंगे, उनको आपको होमवर्क में करना है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम टू सेम है क्वेश्चन ऐसे ही, बस इसी तरीके से करनी है सत्यता की जांच करनी। तो जल्दी से आंसर सॉल्व करना शुरू कर दो उनको, और जल्दी जल्दी कमेंट करके वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर इसके शून्य के ये आए थे और सत्यता की जांच करने पे इतने बराबर इतने आए, मतलब कमेंट क्या करना है, शून्य कमेंट करनी है और साथ ही साथ ये बराबर ये आया, ये बराबर ये आया, बस इतनी सी कमेंट कर देना, ठीक है, तब कि हमें भी समझ में आए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, वो कर लेना। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है अब कई सालों से, मतलब ये जो प्रश्न है अक्सर ज्यादा साल पिछले जो ज्यादा पेपर हो चुके हैं अपने, उनमें ज्यादातर प्रश्न ये पूछा गया है, तो इसको मिस मत करना, मतलब ये जरूर कोशिश करके समझना है। तो ये हमें प्रश्न दिख रहा है, इसमें कह रहे हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात करो और सत्यता के बीच की जांच, मतलब जांच में करनी है। तो देखो जो बहुपद हमें दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5, ये प्रश्न है, इसके शून्य निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी है, ये 2 काम हमें करने हैं, ठीक है। तो शून्य की अगर बात करें तो शून्य निकालने की परंपरा मौजूद है। पहले कॉन्सर्वेटिव की बात करें तो देखो ध्यान से एक चीज समझो, आईएससी पॉइंट समझो, आईएससी पॉइंट ये है कि अगर हम किसी संख्या का, ठीक है, अगर हम कोई संख्या लिखिए 3, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 3, मतलब उस संख्या को 2 बार लिख सकते हैं रूट में। कोई संख्या लिखी है अगर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 4 इंटू रूट में 4। कोई संख्या लिखी है 5, तो उसको लिख सकते हैं रूट में 5 और रूट में 5। कोई लिखी है संख्या 6, तो उसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे रूट में नहीं पूरा, मतलब रूट में अगर कोई संख्या मतलब अकेली है कोई संख्या तो उसकी बात चलिए, तो रूट में 6 अगर 6 है कहूँ तो हम लिख सकते हैं रूट में 6 और रूट में 6 डबल बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई संख्या सिंगल लिखी है तो उसको हम डबल बार में लिख सकते हैं रूट के अंदर ऐसे, ठीक है। तो कैसे हमें याद करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 5 है, जो 5 है केवल, इनको आप लिख सकते हैं रूट में 5 और रूट में 5 डबल बार, और एक्स स्क्वायर तो है ही, अगर कोई चीज डबल लिखी होती है तो हम उस पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, कैसे स्क्वायर, यहाँ पे होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला अगर हमारा ये है तो फॉर्मूला होता क्या है इसके हिसाब से, इस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो होता है फॉर्मूला, ध्यान समझो, ये हमारा फॉर्मूला। तो इस हिसाब से क्या होगा देखो ध्यान दे, जिन्हें ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया वो देखो, इनको और इनको मतलब स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर हटा दो, इनको एक्स को और 5 को एक बार हम प्लस के साथ में लिख देंगे और एक बार हम लेंगे माइनस के साथ लेंगे, एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर और रूट में 5 है, तो इसको हम इन दोनों को एक्स और रूट में 5 को इनको एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे, एक बार दोनों को माइनस, स्क्वायर नहीं लगाना है, एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे, एक बार माइनस, ये हमारा है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट में 5
बराबर 0 या x माइनस रूट में 5 बराबर 0। तो x बराबर आएगा हमारे पास रूट में 5 या एक x बराबर आएगा हमारे पास प्लस के 5। तो हमारे शून्य निकल के आ गए, शून्य जो हमारे निकले वो तो आ गए -5 और एक आ गया हमारे पास प्लस के रूट में 5, मतलब माइनस के रूट में 5 और प्लस के रूट में 5। ये तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच की बात अगर हम करें, देखो ध्यान से, सत्यता की जांच में क्या है। सत्यता की जो सत्यता की जांच है उसमें देखो फॉर्मूला यूज होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं जल्दी से। ये लिख लिया योगफल वाला। शून्य को योगफल बनाना होता है माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का गुणा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से अगर सॉल्यूशन करें तो शून्य को योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो माइनस के रूट में 5 को प्लस करना है, प्लस के रूट के 5 बराबर, ठीक है। अब एक्स का गुणा क्या है इसमें ये बताएंगे। नहीं, माइनस का है, एक्स का गुणा कितना है इसमें, एक्स का गुणा है ही नहीं हमारे पास। भाई एक्स तो इसमें दिख नहीं रही है, हमें एक्स स्क्वायर पता है और एक्स तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एक्स नहीं है तो उसमें गुणा हो जाएगा 0 मेरा। बच्चे में एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। 0 लगाओ, अब माइनस लगाओ तो 0 होता नहीं। तो प्लस के 5 से माइनस के 5 बच जाएंगे 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 0। तो ये हमारे पास जो कुछ आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 बराबर क्या आ गया, 0। अब हमें क्या करना है आगे, सत्यता की जांच। पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है शून्य को घात गुणन बराबर अचरपद बट्टे में। तो अगला प्रॉब्लम होता है शून्य को का गुणनफल बट्टे में एक्स स्क्वायर को अचरपद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणा। तो शून्य गुणनफल करेंगे तो -5 का गुणा हमें करना है रूट में प्लस के 5। तो बराबर अचरपद हमारे पास है 5, अचरपद तो हमारे पास -5 है, बट्टे में एक्स का गुणा 1 है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 5 का 5 में गुणा करोगे, रूट का रूट में गुणा करते हैं तो अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है। ये बात पता होगी आपको, और नहीं पता तो अभी हमने समझा था कि कोई संख्या अगर एक लिखी तो उसको डबल बार लिखते हैं, अगर कोई संख्या डबल बार लिखी तो उसको एक बार भी तो लिख सकते हैं। कोई संख्या डबल लिखी तो उसको एक बार लिख दिया, ये माइनस किया गया मैंने, तो ये भी हमारे पास बराबर आ गए, ये भी हमारे पास बराबर आ गया। तो हमारे पास सत्यता की राशि है जो शून्य निकली है वो एकदम करेक्ट निकली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न करने थे सॉल्व, और ये हमारा जो प्रश्न था 12वां था। होमवर्क वाले प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसका भी एक होमवर्क दिख रहा होगा उधर ही, और इसमें देखो ध्यान से समझो। अगर कहीं रूट में 3 आ जाए, जैसे सवाल आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर -5, ये सॉरी यहाँ पे 3 आ रहा, ये सवाल है। तो सेम ऐसी आपको करना है, सेम टू सेम ऐसी, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 रूट में 3 है तो यहाँ रूट सॉरी यहाँ 3 है तो 3 आ जाएंगे, 3 है तो रूट में 3, रूट में 3 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, रूट में 3 का स्क्वायर, फिर 3 यहाँ पे, 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 3, मतलब जहां 5 दिख रहा है वहां पे 3 आएंगे। सत्यता की जांच में यहाँ 3 आ जाएंगे दोनों जगह, और ये 0 ही रहेगा। 5 की जगह 3 आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको होमवर्क दिख रहा है वो भी करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। करना तो वही पड़ेगा, देखो खुद ही वीडियो बंद पॉज करिए, मतलब रोक लीजिए वीडियो और शुरू कर दीजिए होमवर्क करना, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, जो है अपना प्रश्न 13। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ध्यान से समझो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनका वर्गों का योग दिया 365। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एक काम करेंगे, हल लिखेंगे। हल, अब देखो एक काम हल यहाँ लिखेंगे, हल
अब देखो, मान लीजिए कि माना तो फिर मान कर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लगे, धनात्मक पूर्णांक क्रम से है एक्स तथा, अगर पहला तुमने एक्स माना है तो दूसरा तुम्हें एक्स प्लस वन मान लिया। दो क्रमांक का धनात्मक एक्स है तथा एक्स प्लस वन है मान लिया। भाई देखो ध्यान से, क्रमांक की बात चल रही है तो एक धनात्मक पूर्णांक एक्स है तथा दूसरों मानो तुमने एक्स प्लस वन, मतलब पहला अगर एक्स माना तो क्रमांकन की वजह से हमें एक एक्स प्लस वन ही मानना पड़ेगा। कारण ये है कि अगर मान लो कोई संख्या एक है, कोई संख्या दो है, कोई संख्या तीन है, तो अगर हम एक में एक जोड़े तो अगली संख्या में मिल जाती है। अगर एक तीन में एक जोड़े तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, अगर चार में एक जोड़े तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको तो एक्स मान लिया हमने और एक तो सब में कॉमन है ना, तो इसको एक बना लिया और जो हमें अगली संख्या दे देगा जो भी आएगी अगली वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको माना है। ठीक है, तो क्या है, एक्स प्लस वन है, पहली एक्स है तो दूसरी एक्स प्लस वन है, ऐसे मान ली। अब कह रहे हैं कि इन दोनों के जो वर्ग हैं, क्या कह रहे हैं आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा, कि धनात्मक पूर्णांक में वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार वर्गों का यार मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 365, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 365 का। ठीक है, 365 हमें दे रखा है वर्ग का योग। अच्छा इसे सॉल्व करो, ये वर्ग हो गया पहले का वर्ग, दूसरे के वर्ग और इनको योग जो थे 365 प्रश्न में दिया है। इसे सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, इसे ए प्लस नहीं को इसका खोल लो तो एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर होगा, फिर दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और दो एक दो एक्स ये हो जाएंगे और बराबर आएगा 365। एक एक्स स्क्वायर और दो एक एक्स स्क्वायर ये रही तो दो एक्स स्क्वायर तो ये हो जाए प्लस दो एक्स तो हमारे पास नहीं, उधर 365 को नहीं, ये एक जाएगा माइनस का हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स बराबर 364। इनको भी इनने लिया हो तो दो एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स और ये 364 है वो इधर ले आए तो माइनस के 364 हो गए बराबर में से। ठीक है, इस पूरे समीकरण को हम एक मान लेते हैं हम इसको, और इस समीकरण से दो कॉमन लेते हैं, तो समीकरण एक में एक से दो कॉमन ले, कॉमन ले कॉमन को ले ये रहे कि तो छोटा हो जाएगा, जैसे नंबर देखना है ये छोटे हो जाएंगे। दो कॉमन लेने का मतलब है सब में दो, इनके सब में नीचे दो दो आ जाएंगे, सबके नीचे यानी कि दो का भाग लग जाए सब में, तो इनसे ये कटेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगी, यहाँ से दो दो कटेंगे केवल एक्स बचेगी, और इससे काटेंगे दो एक दो, दो आठ 16, दो दूनी 4। तो इस तरीके से हमारे योग है, दो कॉमन लेने का मतलब ये, कुछ भी कॉमन लोगे तो वो प्रत्येक संख्या के नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, बराबर 0। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं या शून्य निकालने हैं, ये सब। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ये जो आया आपके पास, ये जो आ गया इसके हम करेंगे कर, देखो चलो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 182 को इधर करेंगे तो 182 एकन 182 होते हैं, ये बात है, 182 एकन 182 होती है, इनको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे जो कि हमारे पास आ जाए एक एक्स। तो देखो ये चीज ध्यान रखने की क्रम वाली संख्या हो सकती है, जैसे 12 13 हो सकती है, 13 14 हो सकती है, 17 18 ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो देखो इनको अगर हम 13 और 14 में तोड़े तो गुणा करने पे तो यही आएंगे चलती बात, हाँ गुणा करने पे तो 182 आएंगे, और घटाने पर हमें प्लस के चार प्लस के एक्स चाहिए तो 14 आगे ले लीजिए और 13 पीछे ले लीजिए, और इनको आराम से घटाएंगे जब हम तो माइनस प्लस का एक बच जाएगा, इनको यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स और माइनस की 13 है और माइनस के 1 तो 11। ठीक है, 111 एक्स एक्स तो यहाँ पे एक्स कॉमन आ रही है तो एक्स प्लस के 14 यहाँ बचेंगे, यहाँ पे 13 कॉमन, माइनस के 13 आ रहे हैं कॉमन,
तो x माइनस के 14 यहाँ बचेंगे, क्योंकि तीनों को इसमें भाग करेंगे 4 बच जाएगा, 14 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा x माइनस के 13 और ये आ जाएगा x प्लस के 14। तो यहाँ पे आएगा x माइनस के 13 बराबर 0, एक आएगा x प्लस के 14 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x बराबर 13 है भाई, इधर चले जाएंगे प्लस के 13 हो जाएंगे, और या x बराबर माइनस की 14। अब क्योंकि हमसे धनात्मक संख्या गई थी तो ये तो अमान्य हो जाएगी भाई, क्योंकि हमें प्रश्न में संख्या कैसे पूछी है धनात्मक, तो माइनस वाली तो अमान्य होगी कि माइनस का आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस का ही होगा, प्लस का ही होगा। तो हम लिखेंगे अतः पहली क्रमागत, सॉरी पहली, हाँ सही तो लिखा है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 होगा। तब दूसरा का आ जाएगा, दूसरा x प्लस 1 है ना दूसरा, तो x का मान तो 13 आ गया, एक जोड़े 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से हमारे पास पहला क्रमागत संख्या आ गई 13, तो दूसरी क्या आ जाएगी, तब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, इसको पूरा मतलब इसको पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस 13 लिख देते हैं यहाँ पे सीधा, तो क्या आ जाएगी, दूसरा क्रमागत, दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि 14 होगी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इन तरीके के ये प्रश्न था और सॉल्व हो गया अपना बेहद आसान तरीके से। ठीक है, तो ध्यान से ये रखना है कि भाई अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल आ रहा है तो उसमें देखो पहले क्या दिया था हमने, मान लिया माना तो क्रमांक संख्या है, पहली क्रमांक क्या है, पहली x मान है, क्रमांक शब्द की वजह से हम x प्लस 1 मान लेंगे, अगर ये x माने तो x प्लस 1, बाई मान ले तो बाई प्लस 1, जेड मानते तो जेड प्लस 1, ऐसे। तो प्रश्न आंसर हमसे कहा है कि वर्गों का योग, x का खेलेगी इसका योग वर्ग और इसका वर्ग का योग 365 है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका होगा x प्लस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर x का, दूसरे का ये हो गया 13, इसको सॉल्व कर दिया ऐसे करके, तो हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 13वां प्रश्न है वो भी हो गया कंप्लीट, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो ध्यान से देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ सत्य जांच करनी है, मतलब संबंध इनके जो शून्यक हैं और गुणांक के बीच संबंध की सत्यापित की जांच भी करनी है। तो हमें सवाल बहुपद जो दिया है वो दिया है क्या, हमें बहुपद जो दिया है, ये प्रश्न कौन सा भी, ये 14वां प्रश्न है ना, 13वां प्रश्न होगा, 13वां। तो ये हमसे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स और माइनस के 2। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसमें हमें सत्यता पहले शून्य निकालते हैं, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऊपर लेंगे एक्स प्लस 2 बट्टे में यहाँ पे 6 है, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसके बट्टे में भी 1 मान लेते, तो हमारे आएगा माइनस, तो देखो 6 तो एलसीएम आ गया इसका, एक के बाद 6 में जाएंगे 6x ही हो जाएगा स्क्वायर प्लस x का 6 का 6 में करेंगे तो एक बार जाएगा 1x ऐसे के 6 का 6 बार जाएगा 6 तो नहीं बाहर, और बराबर आता है 0, बराबर क्या होता है 0, बराबर क्या होता है 0, तो इनका इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 1x और माइनस के 12 बराबर आएगा 0। सही बात है, तो देखो यहाँ पे अब इसके हमें शून्य निकालने, तो 12 और 6, 12 और 6 ये 12 आ गई थी, अब 12 का 72 होते हैं हमारे, और 72 को हमें ऐसे तोड़ना है जो कि एक है, तो हमें पता है 8 9 72 हो गए, 8 को 9 में करेगा तो 72 आते, 8 में से अगर 9 घटाएं तो हमारे आएंगे माइनस के कितने, माइनस का 1 आएगा, और अगर 9 8 72 करें 9 में से 8 घटाएं तो बचेगा हमारे पास 1, तो यही काम के हैं हमारे 6x स्क्वायर प्लस के 9x में से माइनस के 8x कर दें तो बचेंगे हमारे पास
9x में से 8x गए तो 8x हो गई। यहाँ पे 3 कॉमन लिख रहे थे, तो एक के बारे में ये भी याद है, एक के बारे में ये भी याद है, 3 से कॉमन है, एक x कॉमन है। ये पूरी लाइन लिख लेते हैं, 6x² प्लस के 9x बट्टे में हमारे पास आएंगे 3x, बट्टे में आएंगे हमारे पास 3x, माइनस माइनस कॉमन ले लिया माइनस, और 8 4 बाहर, 4 ले लेते बाहर, और x बाहर आएगी, तो माइनस के 8x माइनस के 12 और माइनस के 4 हमने बाहर लिए, तो माइनस के 4 हमने ले लिए। अब 3x से ये कटेगा, ये से ये कटेंगे 2 बार में, तो 2x हमारे पास यहाँ बची, प्लस के ये हमारे 3 चौक बार है, 3 3 9, 3 हमारे पास यहाँ बचना है, माइनस 4 तो है, माइनस से माइनस ये कट के प्लस बन जाएगा, 4 दूनी 8 होंगे 2x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 है, ये कोष्टक हमारे सेम आते हैं। तो यहाँ आएगा 3x माइनस 4 एक जगह लिख लेंगे हम, और 2x प्लस के 3 एक जगह लिख लेंगे, मतलब इनको एक जगह लिख लिया, इनको एक जगह लिख लिया, ऐसे। ठीक है ना सर? ठीक है सर। अब देखो आगे, अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य हमारे क्या आ जाएंगे, देखो 3x माइनस के 4 बराबर 0 करेंगे, एक बार हम करेंगे 2x प्लस के 3 बराबर 0, तो यहां से आएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर आएगा 4 बट्टे में 3, या 2x बराबर आएगा माइनस के 3, और x बराबर आएगा माइनस के 3 बट्टे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो शून्य निकल के आए, ये हमारे जो शून्य निकल के आए ना, ये निकल के आए। ठीक है, ये हमारे शून्य काम है। अब हम क्या करेंगे, एक बार से एक लेते हैं, ये फ्रेम में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, आ रहा है, तो आराम से ये हमने काम कर लिया। अब हमें सच्चता की जांच भी करवाई, तो वो भी कर लेते हैं। सच्चता की जांच हम इधर करेंगे तो क्वेश्चन हट जाएगा वहां से। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का करना भी क्या है, मैं तो सॉल्यूशन चल ही रहा है। तो अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, हेडिंग लगाते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पहला, तो भाई योगफल का मतलब ये होता है इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों। तो क्या शून्य हमारे ये रहे, इनको जोड़ो, मतलब सूचकों का योगफल होगा, इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या है, पहला है 4/3 है, प्लस दूसरा है हमारे पास माइनस के 3/2 बराबर, माइनस तो है ही, एक्स का गुणा हमारे पास कितना है यहाँ पे, इसमें देखो, इस वाले में नहीं देखना है, इसमें देखो एक्स का गुणा हमारे पास क्या है, ये हमने इससे बनाया, तो एक्स का गुणा यहाँ पे 1 है, एक्स का गुणा 1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, एक्स का गुणा। ठीक है, देखो ध्यान से, वो मान रखने वो इसमें से नहीं इसमें रखनी है। ठीक है, तो एक्स का गुणा हमारे पास माइनस के 1 है, और एक्स का गुणा 2 है, तो इस मतलब इस वाले में से रखा है। देखो एक्स का गुणांक है वो प्लस के 1 है, और एक्स का गुणांक 6 है। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो पहले कुछ घटाओ, तो ये तो आ गए थे प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3/2 बनाओ, माइनस के 1/, जो हो जाएंगे 3 दूनी 6, और ये हो जाएंगे 2 चौको 8, और 3 2 का 9, ये आ जाएंगे 1/6। तो ये आ गए माइनस के 1/6 बराबर माइनस के 1/6। भाई ये हमारे पास काम हो गया कम्प्लीटली। तो हमारी पहले जो फॉर्मूला था उससे तो ये पास हो गया शून्य। भाई ये पास एकदम बेहतरीन वाले सही आया इसका। ठीक है, दोनों जगह बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला क्या है वो लगा देते हैं। फॉर्मूला ये, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है शून्य को गुणा तो इनका गुणा करें तो क्या आएगा, 4/3 गुणा माइनस 3/2 बराबर, अचल पद हमारे पास है कितना है, अचल पद देख के बताओ, इससे अचल पद इसमें ही दिख रहा है, लेकिन हम जो किससे करेंगे तो अचल पद है माइनस के बाद है, और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर गुणा 6, एक्स स्क्वायर गुणा कितना 6। तो इधर देखिए 4×3 = 12, माइनस के 12 ये आ गए, और 2×3 6 ये आ गए, बराबर 12/6। तो ये काटोगे तो माइनस के 2 यहाँ से बचेंगे, माइनस के 2 यहाँ से बचेंगे, और ये भी हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास निकल के आ गए एकदम
बेहतरीन वाले, ठीक है, बेहतरीन वाले का क्या है, ध्यान से समझना है कि हमें करना है। तो देखो, तो क्वेश्चन है ना, वो लिखने का तरीका जो होना चाहिए ना, वो एकदम बेहतरीन वाला होना चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हमें क्वेश्चन भी करना है, जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो ऐसे लिखेंगे हम। हमारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सेम ऐसे ही करना है, जैसे हमने लिखा है वैसे आप करना है, सेम टू सेम। और आप जब हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारी तरह ही लिखोगे, ये तो अच्छी बात है ना। देखो, आपको थोड़ा डाउट ये होगा, जैसे हमारी सर कॉपी तो ऐसी होती है, लंबी सी होती है, चौड़ी, मतलब लंबी ऐसी ज्यादा होती है, चौड़ी कम होती है। तो हम क्या करेंगे पता है, इसके दो पार्टीशन कर लेंगे, मतलब कॉपी की। जब भी सत्यता के बाद ये सवाल करेंगे, ऐसा सवाल करेंगे, सत्य करना है तो कहेंगे सत्यता वाला करेंगे। तो देखो, इधर वाली पार्ट में तो हम निकाल लेंगे अपने शून्य, क्या निकाल लेंगे, शून्य। लाइन करेंगे 3 रुपए वाली उससे, तो अब इधर जो रहेगी वो सत्यता की जांच कर लेंगे, इधर क्या कर लेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। एक ही पेज में पूरा प्रश्न हमारा 3 हो गया, समझे, 13वां प्रश्न एक ही पेज में हो जाएगा। तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हमको सिर्फ बार बार कॉपी नहीं पलटनी पड़ेगी भाई चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक ही पेज में एक प्रश्न हो गया हमारा। पहले इतने हमने शून्य निकाल दिए, फिर अंडरलाइन करिए, तो सत्यता की जांच कर दी इस बार, ठीक है। तो उस हिसाब से करके चलना होता है, ठीक है। एक पेज पे एक ही प्रश्न, तो कोशिश ये रखनी है कि एक पेज पे हमारा एक ही प्रश्न हो जाए पूरा का पूरा। अगर छोटे छोटे प्रश्न दो कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये रखनी है कि अगर कोई बड़ा प्रश्न है ना, तो उसको एक ही पेज पे आ जाए और साफ साफ सही सही दिखे, जैसे अपने पास है, ठीक है। आपके बोर्ड जैसी कॉपी होती है, जैसे बोर्ड है जी, ऐसी कॉपी, देखो उसकी लंबाई ज्यादा है, ऐसी ज्यादा है, ऐसा कम है चौड़ाई में। तो हमने क्या करा, ऐसे कर दिया, अंडरलाइन करी, तो दूसरे ही कर दिया। आप तो देखने पढ़ने में मजा आ गया। अब अगर हम यही काम क्या करते, पहले ये निकाल देते, फिर मिटा देते, फिर ये कर देते, तो समझ में नहीं आता ना। तो वही सिस्टम है, पहले ये लिखोगे, फिर लाइन करोगे, फिर दूसरी चीज करोगे, ऐसे लिखना है बोर्ड कॉपी में, ठीक है। तो ये हमारा 13वां प्रश्न था, वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है 14वां। वो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया है, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, सत्यता की जांच करनी है, दो काम करने हैं। तो सिंपल से करते हैं, इनको कुछ इस तरीके से लिख लें क्या, 7/22 माइनस, बाई को ऊपर कर लेते हैं, 11 बाई बट्टे में 3 माइनस 2/3 तो नहीं, बराबर 3 बट्टे में 1 मान लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा 3, एक के बारे में 3 बार आएंगे, 30/21 बाई स्क्वायर तो नहीं आएगा, माइनस 3 का 3 में 1 बार जाएगा, 11/11 माइनस, और 3 का 3 में करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 2 ये आ जाएगी, बराबर 0। इनका इधर गुणा करें तो क्या आएगा, 3/स्क्वायर माइनस 11 और माइनस 2 बराबर 0। एक 3 को 0 में, इस तरीके से हमारा समीकरण आ गया। अब सिंपल सा हम शून्य निकाले, इसके इस समीकरण से शून्य निकाले, तो बाई की दूरी 42 होती है, 42 को एंड दो बगल में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास आ जाए 11 माइनस में, तो 14 दिए 42 होते हैं। तो क्या करें हम, 14 दिए 42, तो 3 का 14 से अगर हम कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। देखो अगर हम 14 के 42 होंगे, और अगर हम 3 में से 14 घटाएं तो माइनस के 11 बचेंगे, और हमें माइनस के 11 चाहिए। तो ध्यान से देखो, 21/22 माइनस, पहले 3 प्लस के तो 3 प्लस के बाई, और माइनस 14 माइनस के तो 14 बाई, और माइनस के 2, ये तो चल रहा। यहाँ से कॉमन ले तो 3 कॉमन यहाँ पे मिलेंगे, और बाई 3 बाई तो यहाँ पे कॉमन मिलेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 बाई। भाई देखो 3 7 21, बाई से बाई कट गया 1 बाई, और 3 बाई पूरे बाहर चले गए, तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ, माइनस के 2 कॉमन यहाँ से ले लो, 2 कॉमन यहाँ से ले लो, तो यहाँ आएंगे 7 दूनी 14 बाई, माइनस माइनस प्लस के 2 1 यानी कि 1 यहाँ पे बचेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएंगे 3 बाई माइनस 2, एक जगह आ जाएंगे, और एक जगह आ जाएंगे 7 बाई प्लस के 0 बराबर 0 करेंगे, तो 3 बाई माइनस 2 बराबर 0, और एक जगह हम करेंगे 7 बाई प्लस 1 बराबर, ठीक है। इस तरीके से इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका बाई बराबर निकालेंगे, तो बाई बराबर आएगा माइनस का प्लस का तो हो जाएगा, माइनस प्लस के 2 बाई बट्टे में 3 चले जाएंगे, ये आ गया ये, ठीक है। और एक आ गया नहीं, क्या आ जाएगा 7 बाई, तो बाई बराबर आएगा माइनस 1/7, तो एक तो माइनस तो होगी 7 ही है। अब यहाँ पे देखें जगह है कि नहीं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जगह है, तो उनको इधर ही लिख लेते हैं,
तो यहाँ आ जाएगा बाई बराबर 2/3 और बाई बराबर -1/7। ये आपको दिख रहा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर हम नहीं देंगे ये चीज। यार थोड़ा सो भी ध्यान रखनी पड़ती है, सो कैसी बात। ठीक है, तो हमारे इस चीज के शून्य निकल के आए यहाँ पे, शून्य हमारे ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच चल रही, तो देखो ध्यान से लिख लेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच की वो। ठीक है, अब सुनो, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, पहला फॉर्मूला हमारा है ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है पहला, शून्यकों का योगफल बराबर एक्स माइनस एक्स बराबर एक्स, शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ना। तो ये आ जाएंगे 2/3 प्लस -1/7 बराबर माइनस तो है ही ना हमें, एक्स का गुणा क्या है, इसको सॉल्व करके ये वाला लाए तो एक्स को गुणा करके यहाँ पे सॉरी बंद करी। अब एक ध्यान रखने की इसमें हमारे सभी टर्म बाई में है ना, बाई में है सभी पद, तो बाई में यहाँ के बाद ये आए बाई आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी बाई आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बाई का गुणांक कितना है इसमें, इसमें बाई का गुणांक हमारे पास है -11 है, तो प्लस के 11 हो जाएंगे टोटल जाके, क्योंकि माइनस उसमें भी माइनस यहाँ पे बाई की स्क्वायर का गुणांक कितना है 21 है, तो 21 ही आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व अगर हम करें तो ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा मुझे, यहाँ पे देखो इनको कोष्टक हटाओ, पहले 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7 बराबर 11/21, तो ये आ गया। तो 7×3 = 21 होते हैं ये, 7×9 = 14 -3 निकलती बराबर 11/21, या 14 में 3 के 11 बचेंगे बट्टे में 21 बराबर 11/21 ही आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ये आए बराबर आगे दोनों साइड, तो हमारे शून्य सही निकले हैं। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा है ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमने क्या गुणा गुणनफल करवाया तो गुणा कर लेते हैं, 2/3 का गुणा हमें करना है -1/7 वो बराबर आए अचर पद हमारे पास यहाँ पे अचर पद जो है -2 का, और एक्स उसका गुणा हमारे पास बाई का गुणा यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे बाई आ जाएगी, ये गलती से एक्स लेके जाती बार बार, यहाँ पे आ जाएगी बाई। ठीक है, तो बाई का गुणा किए है, तो इसे हम सॉल्व करें तो देखो ध्यान से, 2 माइनस के और 7×3 = 21 बराबर आए हमारे पे 2/21, तो ये तो हमारे पास हो गया काम कंप्लीटेड, यानी कि इतना हमारे पास सॉल्यूशन एकदम वैल्यू तरीके का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सत्ता की जांच करनी होगी है। ठीक है, तो यानी कि हमारे अब तक 14 प्रश्न हो गए हैं, और इनमें जो भी प्रश्न है जितने हमने कर लिए प्रश्न, उनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो फालतू वाला हो, मतलब सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 14वां प्रश्न कुछ भी इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम बनेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा लास्ट में प्रश्न है आज की क्लास का, वो है 15वां प्रश्न में ये कह रहे हैं हमसे कि द्विघात बहुपद x² + 5√2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। मतलब जो हमें कोई बहुपद दिया है उसके शून्य निकालो, सत्यता की जांच करो, बस इस चैप्टर में बस 3 ही चीज, इतनी चीज आती है बस। ठीक है, तो क्या क्या आएगी, पहली चीज तो हमारे पास है जो बहुपद दिया है उसमें क्या है, 4x² प्लस के 5√2 और x और -3, ये हमें देना है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न जो होते हैं इसमें जो हमें बीच वाले तोड़ने होते हैं वो आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हैं याद रख सकते हो, ताकि प्रश्न ये भी आएंगे ना तो सेम प्रश्न आएंगे,
तो अगर आप याद रखोगे तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम इनको तोड़े, इनको अगर हम तोड़े तो ध्यान से ये देखना है हमें कि अगर हम तोड़े काफी बार, इनको हम तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे 4x² प्लस पे 6√2 x में से अगर रूट में 2 x घटा दें तो हमारे पास 5 बच गए। देखो, 5√2 को x को हमने तोड़ा, 6√2 x में से रूट में 2 x घटाएंगे तो केवल 5 x बचेंगे। इस तरीके से कॉमन ले को ध्यान से समझना है। तो कोई संख्या है 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 x²। भाई 2 दूनी 4 x² ऐसे लिख सकते हैं ना। 6√2 तो नहीं, x माइनस √2 x नहीं, और 3 भी है। 1√2 तो ऐसे रह देते हो। इनको 2 है जो √2 है, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 प्लस 6√2 x माइनस √2 x माइनस 3। कैसे देखो, पहले हमने 4 को 2√2 तोड़ा, फिर 1 2 को सही रखा, इनको कर दिया 2√2, इनको कर दिया 2√2। अब हमें इतनी टर्म में से इतने में से कॉमन ले लिया, बस सिंपल सी बात। तो देखो यहाँ से इसमें और इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि 2 के बारे में 6 आते हैं। रूट में 2 यहाँ पर, रूट में 2 कॉमन आ गए, एक x कॉमन आ गया। कैसे, अब देखो ध्यान समझो, 2 बाहर चले गए, रूट में 2 बाहर चले गए, एक रूट में 2 बचा और एक x बच गया, एक x बाहर चला गया, प्लस के 2 के इसमें 3 बार में आएंगे, और रूट में से ये तो बाहर चले गए 2, तो केवल x बचेगा। ठीक है, और x तो बाहर चला गया तो x भी नहीं बचेगा, x तो बाहर चला गया ना यहाँ से, देखिए यहाँ से। देखो x 2 के बारे में 6 3 बार में आ गए, रूट 2 बाहर चले गए, x बाहर चला गया, ये माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले दो, तो रूट में 2 है, प्लस का 3 हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया। अब देखो ध्यान से, 2√2 x माइनस 1 बराबर 0, या रूट में 2 x प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा भाई 2√2 x बराबर 1 बचेगा, और x बराबर आएगा 1 में रूट में 2, या एक आएगा हमारे पास x बराबर माइनस के 3 में रूट में 2। तो ये हमारे पास आ गया शून्य। शून्य हमारे जो आए, शून्य जो निकल के आए हमारे, वो आ गए, एक आया 1/2 और एक आ गया माइनस के 3/2। ये हमारे शून्य निकल के आए। तो ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, वो इसको तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में ध्यान से समझना है आपको। सत्यता सत्यता की जांच में अगर हम समझे तो देखो क्या करना है। पहला क्वेश्चन लगाएंगे संयुगों का योग। तो हमारा पहला फॉर्मूला ये होता है संयुगों का योग पर बराबर माइनस एक्स बराबर एक्स होगा। ये तो आपको रट गया होगा अब तक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होगा, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो 1/2√2 को हमें ऐड करना है -1/√2 को, ऐसे। माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है, इसमें एक्स का गुणांक हमारे पास है 4 5√2, तो प्लस के ही है तो 5 यहाँ लिख लेते हैं 5√2, और x² का गुणांक हमारे पास है 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो नहीं, प्लस माइनस 1/2 है, बराबर -5/2, 5√2/4। इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लो, पहले इनका एलसीएम आएगा 2 रूट में, तो ये वाला एलसीएम आ जाएगा। इनसे ये पूरे कट जाएंगे तो 1 बचेगा ऊपर। ठीक है, 2 रूट से 2 रूट कट जाएंगे, ये 2 बचेंगे, 2 एकम 2 हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत ये हुई है
यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे इनका जो है वो रूट में 2 है, तो यहाँ पे आएंगे 3 3 और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी 3 ही आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 रूट में 2 है। ठीक है, 2 रूट में 2 है। ठीक है, तो आगे बढ़े तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 5 बट्टे 2 बट्टे में 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो आए वो आ गया माइनस के 2 बट्टे में 2 रूट में 2 बराबर 5 रूट में 2 बट्टे में 4। अब ध्यान से आपको देखने को मिलेगा कि मैच तो हुआ। यहाँ गलती होगी, देखो ध्यान से, यहाँ रूट में 2 क्या है, ये तो ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, ये भी ऐसे कैसे आए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, रूट 2 से रूट 2 कट गए, ये 2 बचे, 2 के ऊपर करेंगे 2 3 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, 5 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो 5 रूट में कटेंगे तो हमारे पास 5 आ गए। ठीक है, तो इतना आ गया, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, नीचे रूट है लेकिन यहाँ रूट नहीं, तो हम इस वाले को परमीकरण कर देंगे। 5 2 रूट में 2 इंटू रूट में 2 अपॉन में रूट में 2। ठीक है, ऐसे पूरा कर देंगे रूट 2 का। देखो यहाँ आएगा माइनस के 5 रूट में 2, ये आ गया 2, तो ऐसे रहेंगे रूट 2 क्या आ जाएगा 2 ऐसे बराबर हमारे पास 5 रूट में 2 चल ही रहा है, बट्टे में 4। तो यहाँ आएगा माइनस के 5 रूट में 2 और ये आ जाएगी 4 बराबर, ये माइनस चल ही रहा है 5 रूट में 2 वन में। इस तरीके से ये बराबर है, इस तरीके से ये हमारे पास बराबर आ गए माइनस। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, तो लगा देते हैं माइनस यहाँ पे। दोबारा ध्यान से पहले देखो, सबसे पहले ये हमने किया, ध्यान से देखो, पहले ये हमारे शून्य को योगफल कर लिया ये, तो यहाँ देखो 3, ये ऐसे के ऐसे आ गए, रूट से 2 कट गए, रूट से रूट कट गया, 1 बचा, 1 का ऊपर कटा 1 ही है, रूट 2 से रूट 2 कटे 2 बचे, 2 का ऊपर कटा 2 3 6 बचे, 6 में से 5 बचे, रूट में ऐसे कैसे। अब यहाँ से और यहाँ से मैच नहीं हो रहा है ना, क्योंकि नीचे रूट नहीं है, इधर रूट है, तो रूट को हटाने के लिए रूट 2 का ऊपर नीचे बनाना हो गया। तो भाई 2 का इधर करा 2 रूट में 5 ही आ गए हमारे, और 2 इधर 2 और रूट 2 रहेंगे, 2 2 4 आ जाएंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए अपन। तो अब हमारा रह गया क्या, एक चीज रहेगी, वो है गुणनफल। तो इधर कर लेंगे उसको। गुणनफल क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है शून्यकों का अचर पद बट्टे में एक्स का गुणन, ये होता है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल इन दोनों का गुणनफल करेंगे, 1 बट्टे में 2 रूट में 2 का गुणा हम करेंगे माइनस के 3 बट्टे में रूट में 2 बराबर आएगा। अचर पद हमारे पास क्या है, माइनस के 3 है, और एक्स का गुणन हमारे पास 4 है। ऐसे तो गुणा करेंगे तो 3 का तो 3 ही रहेगी, 2 का इधर करेंगे 2 ही रहेंगे, रूट का रूट में कर देंगे 2 हो जाएंगे बराबर माइनस के 4। तो माइनस के 3 और 2 2 4 बराबर माइनस के 3 और 4 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो ये जो लास्ट प्रश्न था अपना 15वां भी, वो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना था। बस आपको ध्यान यहाँ रखना है, कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, तो वो समझिए। पहले इन 4 को पहले हमने 2 भाग में तोड़ा, 2 इंटू 2, फिर 2 को हमने फिर 2 में तोड़ दिया, 2 रूट 2। अब रूट 2 और एक्स और 2 कॉमन हमें मिल गए इस तरीके से, ये तो आराम से कॉमन दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें कॉमन करना होता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न भी अरे बहुत अच्छे तरीके से शांति से हो गया सॉल्व। ठीक है, तो जो हमारी मैराथन क्लास होनी थी वो उसमें केवल 15 क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन हमने कराए हैं
और जो इसमें होमवर्क डाला है, होमवर्क एक और दिख रहा होगा आपको, वो डाला है। इतने सभी काम अपने कर लिए, मतलब क्लास पूरी देख ली तो वहाँ से और जो हमने होमवर्क दिए हैं, जो होमवर्क दिए थे और दिए हैं इनमें, तो वो भी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। और अगर आप वो सभी काम कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपके चैप्टर नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। इतने ही प्रश्न आप करने हैं और इतने ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। इन्हीं आधार पर, इसी आधार पर आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो आपका पहले चैप्टर की टेंशन खत्म कर लेनी है। अगर आपने पहली 2 क्लास देख ली तो पहले चैप्टर की टेंशन खत्म हो गई। अगर आपने इस चैप्टर की ये क्लास देख ली तो 2 से लेकर 6 अंक वाले की टेंशन खत्म कर दो, ये हो गए कंप्लीट। अब एमसीक्यू रह गए हैं, वो भी कर लेंगे। तो हमारी जो टोटल क्लास पहुंचनी है, एक चैप्टर की 2 क्लास जाती हैं, पहली एमसीक्यू दूसरी थ्योरेटिकल, मतलब दूसरी एमसीक्यू वाली जाती है। तो ठीक है, तो फिलहाल वो आप जितना हम करते चले वैसा आप करते चलिए, जितना बताते चले वो करते चलिए, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक अच्छे ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आज की क्लास में तो इतना ही करते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे की जो क्लास है वो ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपको हमारी जो क्लासेस है समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, ठीक है, तो वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जो वीडियो आएंगी वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, जो है एमसीक्यू होगी इसी चैप्टर की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।